दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के मामले में एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर शाहीन मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है और उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई इलाहाबाद से पूरी की है। दरअसल वो वर्ष 1996 बैच की स्टूडेंट रही हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर विनोद बिंद मौजूद है, जो भदोही से सांसद है। डॉक्टर साहब भी उसी कॉलेज से के स्टूडेंट रहे हैं। डॉक्टर शाहीन उनकी 2 साल सीनियर थी। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या स्वभाव था डॉक्टर साहब का, और उनका जो है डॉक्टर शाहीन का क्या स्वभाव था, किस नेचर की थी, कितनी मिलनसार थी। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब इस हमले में डॉक्टर शाहीन का नाम आया, एक डॉक्टर होने के नाते आपका पहला रिएक्शन क्या था? हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ और जितने भी लोग मारे गए पहले उनको हमारी श्रद्धांजलि है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने रास्ते से अगर भटक जाता है तो इससे डॉक्टर कुल के लिए भी एक बदनामी भी होती है। और हमें एक अच्छे रास्ते चुनना चाहिए और पूरे समाज का और देश की एक ही उम्मीद होती है कि डॉक्टर जो होता है जो दयालु प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है और डॉक्टर का इंसान के प्रति लगाव बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस तरह की अगर टेंडेंसी डेवलप हो गई तो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, युवा साथी हैं, नौजवान साथी अगर अपने रास्ते गलत रास्ते का चुनाव करते हैं तो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए और देश के लिए भी एक गलत खबर होती है और उनके लिए एक बैड प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर जाता है। और डॉक्टर साहब, हम लोग को जैसे जानकारी हुई कि वो आपकी 2 साल सीनियर, तो जाहिर सी बात है कि सीनियर होने के नाते आपकी कभी मुलाकात रही होगी, उनसे मिलते होंगे, तो कैसा इंटरेक्शन आप लोग का होता था और कैसी स्वभाव की से कैसी थी? ये हम लोग जब उस समय हम लोग 2 साल सीनियर थे, 96 बैच के वो थे, 98 बैच के हम थे। तो उस समय जब रैंकिंग का दौर होता था तो हम लोग देखते थे जो सीनियर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, लेकिन ये लगता था कि नहीं ठीक ठाक हैं और पढ़ने में भी अच्छे थे, क्योंकि CPMT पास करके आना, उस समय अच्छी रैंक के साथ आना, मेडिकल कॉलेज में आना, तो उतने कम सीटों में आना, उसके बाद जो है पूरे एग्जाम जो है हर समय पास करते हुए भी जब इंटर्न्स में गई तभी उनका सिलेक्शन भी हो गया। और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से भी उन्होंने MD फार्माकोलॉजी की और 2005 में पास होने के बाद जो है PSC का एग्जाम दी। PSC के तहत जो है उनका जो है सिलेक्शन जो है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो है GSBM मेडिकल कॉलेज में होता है। वहाँ पर नौकरी के दौरान जो है, जहाँ तक कि वहाँ के दोस्तों से और लोगों के बारे में से हम लोग बात करने से पता चला कि बीच में जो है बहुत शांत शांत से रहने लगे थे और सेपरेट रहना शुरू कर दी। तो उनकी इन एक्टिविटी को देखकर वहाँ के जो प्रिंसिपल ने उनका जो है ट्रांसफर जो है डिप्टेशन के रूप में 2 से 6 महीने के लिए जो है कनौज मेडिकल कॉलेज में कर दी। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद 2013 में अचानक वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद किसी को पता नहीं चलता है। जैसे कि उनके हस्बैंड जो है डॉक्टर जफर थे, थर्मोलॉजिस्ट, उनका भी कहना था कि 15 में तलाक के बाद हम लोग को भी पता नहीं था। उनके पिताजी का भी हम इंटरव्यू देख रहे थे तो उनका भी कहना था कि मेरी बेटी से बहुत दिनों से बात नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जुड़ा रहा है और तो ये जांच का विषय है और हमारी जांच एजेंसियां जो है निष्पक्ष जांच करती हैं और लगा हुआ है जितने भी उनके डिजिटल डिवाइसेस हैं, अब उनका अकाउंट है, उसे सारे चीज़ें खंगालने के बाद, हर एंगल से देखने के बाद अगर वो संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको जो है सरकार हमारी जो है टेरर के और जो भी जुर्म करने वालों के खिलाफ कोई भी रियायत करने वाली नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब, रीयूनियन पार्टीज होती हैं पुरातन छात्रों की, राय मीट होती है, तो कभी मतलब अभी आप लोग जब कभी मीट इस तरह की हुई तो कभी वो शामिल हुई है उसमें, आप बातचीत में ऐसा पता चला? जैसे हम लोग का सिल्वर जुबली अभी हुआ था तो 2 साल पहले हुआ था तो उसमें हम लोग गए थे। लेकिन जो जिस बैच का होता है वही बैच का आता है। हम लोग का बैच लंबा होता है, 100 सवा 100 का बैच होता है, तो अपने बैच के उसमें कुछ बहुत सीनियर जो एक्टिव होते हैं तो 2 4 सीनियर ही आते हैं। और दूसरी चीज है कि वो फीमेल थी तो हम लोग का बहुत मतलब भी नहीं रहता था और जो इस तरह के डॉक्टर हैं तो हम लोग की बात होती थी। लेकिन ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब पढ़े लिखे लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो देश के लिए, समाज के लिए बहुत क्षति होती है। और कई डॉक्टरों का आना, ये डॉक्टर कौम पर एक जो है धब्बा सा लग गया और डॉक्टर लोगों को, जो आने वाली पीढ़ियां, उनको सोचना चाहिए। और जो पहले जो चीज़ें थी, रैंकिंग होना, वो सब चीज़ें को, और जो एक सामाजिक ज्ञान की जो हम लोग बात करते हैं, तो सबको एक सामाजिक ज्ञान होने देना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सामाजिक ज्ञान नहीं पैदा करेंगे तब तक हमारे अंदर जो है ममता, करुणा का, दया का भाव नहीं पैदा होगा। और बच्चों को आने वाले परिवेश में कुछ लोग बच्चों को केवल जो है ये सोच लेते हैं कि मैंने पढ़ा दिया, डॉक्टर इंजीनियर IAS बना दिया
तो मेरा दायित्व खत्म हो गया। नहीं, बच्चों को अपने सोसाइटी में लोगों से और सामाजिक ज्ञान के लिए दूसरे से मिक्सअप होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सामाजिक ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, तब तक हमारे अंदर जो है मानवता का भाव नहीं पैदा होता। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं समाज में परिवर्तन चाहते हैं, हमारी सरकार भी हर तरह से एक्टिव रहती है। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मन की बात के तहत जो है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, हर समय देश को आगे ले जाने के लिए, और युवा अपने रास्ते से न भटके, हर महीने उनका जो मन की बात आती है सबको सुनना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे रास्ते का चुनाव कर सकें। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है, चूंकि डॉक्टर शाहीन पेशे से डॉक्टर है, एक इस तरह से एक फीमेल डॉक्टर का इस तरह के मॉड्यूल में शामिल होना, सामने आना आपकी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नुकसान का सबब है। एक छवि पे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, और इस तरह का कृत्य, इसको क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, PCS हो, जो भी देश के साथ खिलवाड़ करेगा और जो भी रास्ते से भटक गया, उसका मतलब उसके डिग्री या पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। डिग्री लेना, पढ़ाई करना एक कागज का टुकड़ा ही नहीं है। हमारे अंदर एक चरित्र का निर्माण होना चाहिए, हमें नैतिक मूल्यों का निर्माण होना चाहिए, और हमें एक सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, और लोगों के प्रति दया करुणा का भाव होना चाहिए। तब तक हमारी डिग्री कंप्लीट है, अन्यथा हमारी डिग्री उस कागज के टुकड़े की तरह है। तो इसमें किसी भी कौम से आते हैं, चाहे डॉक्टर हों, कुछ भी आते हैं, अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो हमारे लिए, समाज के लिए नहीं, देश के लिए भी एक खतरा है, और देश के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों पर विचार करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, सबसे मैं युवाओं से भी कहता हूँ कि जब तक हम संस्कार नहीं डेवलप करेंगे तो कुछ भी डिग्री ले लें, हमारा कोई फायदा नहीं। और संस्कार के लिए जो हमारी बात सरकार बात करती है, तो कुछ लोग उस पर कमेंट भी करते हैं, तो कमेंट नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं, और जब जिनके दिमाग में अगर नेगेटिव प्रवृत्ति आ जाती है, तो चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सारी चीजें, अपने नैतिक मूल्यों को और दायित्वों को भूल जाता है। बस उसके दिमाग में एक ही चीज आता है कि इससे मुझको करने से जो है फायदा होगा, लेकिन इससे नुकसान होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो भी बदनाम होते हैं। तो ये थे डॉक्टर विनोद बिंद, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है पिछले 10 सालों से जो है डॉक्टर शाहीन पूरे मेडिकल कम्युनिटी की उससे फेम आउट हो चुकी थी, और उसके बाद इस तरह की बात जब सामने आई है, डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि शिक्षा के साथ आदमी का सामाजिक रूप से जो है उत्थान होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आदमी इस तरह से गलत कृत्यों में शामिल ना हो पाए। अमर उजाला के लिए कमलजीत सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।